और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुश्ती संघ पर खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। भारतीय कुश्ती संघ को लेकर सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। संजय सिंह नहीं रहेंगे अध्यक्ष, फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है संघ को और इन्हें निलंबित किया गया है संघ को। यह एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। तो पिछले दिनों हमने देखा कि आखिर किस तरीके का विवाद हुआ था, लेकिन इन सब के बीच में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ को सरकार ने पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। नया कुश्ती संघ जो बनाया गया था उसे निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बृजभूषण चरण सिंह के विवादों में आने के बाद संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे और सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल इसे सस्पेंड कर दिया गया है संघ को और खेल मंत्रालय की ओर से यह एक बड़ा कदम उठाया गया। यह एक बेहद अहम कदम भी माना जा सकता है सरकार का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, आखिर सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम की वजह क्या? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हुए थे और 21 तारीख को रिजल्ट आए, उसके तुरंत बाद इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि नंदिनी नगर गोंडा में अगले अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप होगी इस साल के अंत तक। ये बिना किसी पहलवानों को नोटिस दिए हुए, बिना किसी राज्य को नोटिस दिए हुए एक तरफा ऐलान किए गए थे, जो खेल मंत्रालय का मानना है कि ऐसा ऐलान करने के पहले आपको मंत्रालय को चर्चा करनी थी। तो ऐसे में इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर जब हुआ तो तब खेल मंत्रालय को लगा कि ये जो पिछले सांसद जो बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के सांसद हैं, अभी भी उनके इन्फ्लुएंस में ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है जो खेल मंत्रालय ने मार्क की है, जो उन्होंने नोटिस लिया है, संज्ञान लिया है। तो इसके बाद तो उन्होंने ये माना है कि जो नई इलेक्टेड बॉडी है पूरी तरह से फॉर्मर ऑफिस बियरर्स के चंगुल में है, कंट्रोल में है। इसलिए बिजनेस इस फेडरेशन का कामकाज जो है वो अब उनके इन्फ्लुएंस से चलता रहेगा और जो भी उनके खिलाफ जो भी आरोप हैं वो नहीं रहेंगे। इसलिए WFI की सारी गतिविधियां अब सस्पेंड कर दी गई हैं जब तक क्योंकि अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ दुनिया भर के रेसलिंग फेडरेशन का भी इंटरनेशनल बॉडी का भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी इनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी जो खिलाड़ियों की शिकायत थी, क्या ये माना जाए कि उस पर संज्ञान लेते हुए ये एक कदम उठाया गया है सुमोटो, और इसके बाद की आगे की प्रक्रिया अब आगे क्या हो सकती है? देखिए, खिलाड़ियों की जहां तक शिकायत है उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, लेकिन पहली जो चर्चा है सबसे बड़ी कि उन्होंने तुरंत बिना किसी से सलाह लिए हुए, जब उनके ऊपर इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन के का भी जो सस्पेंशन है वो भी निलंबन हटा नहीं है, उसके बारे में अभी तक चर्चा चल रही है। तो ऐसे में एक तरफा फैसले लेना ये नॉर्म्स के खिलाफ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है खेल मंत्रालय की ये अभी भी पुराने ऑफिस बियरर्स के चंगुल में है, उनके प्रभाव में है और अब इन एक तरफा फैसलों से चीजें सुधरेंगी नहीं, जो भी उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं। इसलिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारी एक्टिविटीज को सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया गया है। अमिताभ जी, ये भी जानकारी आ रही है कि संजय सिंह के अलावा जो उनकी पूरी टीम रही है कुश्ती संघ की, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। पूरी की पूरी, वही तो मैं क्या, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सारी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। एक लाइन का ऑर्डर है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सस्पेंड ऑल इट्स एक्टिविटीज टिल फर्दर ऑर्डर्स। जी ठीक है अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन देखिए एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय कुश्ती संघ को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे के मायने क्या हैं और आखिर क्या वजह रही है। सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह जो है वो अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, यहां तक कि पूरी टीम जो है उसको निलंबित कर दिया गया है।